बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग एंड क्राफ्टिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रीमी बेक्ड पोटैटोज़ की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी बनने वाली है। इसके लिए मैंने 2 अदद आलूओं को बॉईल कर लिया है। 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके की हमने डो बना लेनी है, हाथ को ग्रीस कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी मज़ेदार सी वीडियो आपसे मिस ना हो। हमने आलूओं की इस तरीके से जैसे एक कटोरी बनाते हैं उस तरीके से हमने इसकी शेप दे लेनी है। हाथों को अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये आपके साथ हाथों के साथ चिपके नहीं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 5 बना ली हैं कटोरियाँ टाइप। अब हम आधा प्याज लेंगे, 1 हरी मिर्च, इनको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे दोनों चीज़ों को। यहाँ पर मैंने एक उबला हुआ अंडा भी लिया है। आधा चम्मच हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम 1 चम्मच ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा हम सौते कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना इस तरीके से। अब हमने जो उबला हुआ अंडा लिया है उसके हम अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जो हमने आलूओं की कटोरियाँ बनाई थी उनको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि वो थोड़ी सेटल हो जाए। अंडों को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम अपना सारा मिक्सचर ऐड करेंगे। इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारी आलू की कटोरियाँ थी वो अच्छे से सेटल हो गई हैं। अब हम अपना ये जो मिक्सचर है उसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपने इन तमाम कटोरियों को फिल कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार इसकी शेप आई थी और देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लग रहे थे। अब आपने ब्रश के साथ हल्का सा इसको साइड पे ऑयली कर लेना है। क्योंकि हमने उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला है तो आलूओं का टेस्ट कच्चा आएगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा बेक करेंगे 3 मिनट का। मज़ेदार से हमारे क्रीमी जो हैं वो पोटैटोज़ वो रेडी हो चुके हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।